सो हाय गाइस, आपने शायद बहुत सारे सीरीज देखे होंगे जिसमें हीरोज को पावर अप मिलता है या फिर कोई सिस्टम की मदद से वो पावर अप होते हैं। पर ये सीरीज पूरी तरह से अलग है क्योंकि इस सीरीज का हीरो उसे कोई नॉर्मल पावर अप नहीं मिलता, पर जब वो मरता है तब वो पावर अप कर सकता है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं हमारे नए सीरीज को। तो अगर ये आपको पसंद आता है कमेंट में जरूर बता देना, और हाँ, अगले पार्ट के लिए जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। एपिसोड के शुरू में हमें एक टावर को दिखाया जाता है, बहुत बड़े से एक टावर। ब्रेकिंग न्यूज में बताया जा रहा है इस जगह का नाम है बेबीलोन, और इस टावर के 40th फ्लोर को कंप्लीट करने गए थे कुछ लोग, या फिर बोलूं ब्लैक ड्रैगन नाम के एक ग्रुप। हालांकि उन्होंने दावा किया था कि वो लोग उस फ्लोर तक खत्म कर देंगे, पर वो लोग कुछ नहीं कर पाए एक बंदे की वजह से। फ्लेम एम्परर नाम का एक हंटर या फिर अवेकनर बोल सकते हो, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर और दुनिया में जिसकी रैंक नंबर 1 है। यहाँ तक कि वो इतना ज्यादा पॉपुलर है कि उससे न्यूज रिपोर्टर्स बहुत सारे सवाल करने लगते हैं। पर यहाँ पे बार बार वो लोग उसकी नाम ले रहे थे फ्लेम एम्परर, जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में वो उनसे माइक छीन के उनको अपना टाइटल ये चेंज करने के लिए बोलते हैं। उसे ये भी नहीं पता कि उसका ये टाइटल आखिर किसने दिया है, पर ये नाम उसे बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बंदे को, बहुत ही मेसी सा, जिसकी हालत उतना अच्छा तो नहीं है। वो टीवी में ये सारे न्यूज देख रहा था। वो भी उसकी तरह बनना चाहता है और वो सारे कमेंट्स को मोबाइल पे देख रहा था। कोई उसकी इस बिहेवियर को अप्रिशिएट कर रहा था तो कोई बहुत ज्यादा नाखुश था। और इसी बीच वो सारे कमेंट्स को देखता है, यहाँ तक कि हम उसे खुद भी कमेंट करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो लिखता है कि वो भी उसकी तरह बनना चाहता है। पर इसी कमेंट के बीच उसे पता चलता है फ्लेम एम्परर कोई और हंटर जिसके नाम सेंटनेस है उसे डेट कर रही है। वो और हैरान होता है और वो फिर से कहता है, अरे यार, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं फ्लेम एम्परर बनना चाहता हूँ, बस मुझे इतना ही चाहिए। जैसा कि मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत सारे एसेट्स उसके नाम पे है। अगर ये दुनिया एक नोवेल की तरह होता, मैं उसकी तरह एक मेन कैरेक्टर बनना चाहता, पर जैसी मेरी हालत है मैं तो बस कोई एक्स्ट्रा एनपीसी जैसा बन के रहता। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो रिपोर्टर वो पूछता है, मिस्टर यूनसुआ, बहुत सारे एस्पायरिंग्स हंटर्स हैं जो कि आपकी तरह बनना चाहता है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? प्लीज अपने फैंस के बारे में कुछ तो बताइए। ये सुन के वो बंदा कहता है, ओके, मैं बताता हूँ, जो सक्सीड होंगे वो सक्सेस पाएंगे, पर कभी मेरे रास्ते में मत आना। ये बोल के वो चला जाता है, पर उसकी ये बात किसी को समझ नहीं आता। यह था कि हमारा मेन कैरेक्टर वो भी उसकी बातों को समझने की कोशिश करता है। वो रोने लगता है, वो भी उसकी तरह ग्रेट बनना चाहता है। काश उसके पास कोई एक स्किल होता तो दोबारा कोई भी उसे इतना नीचा नहीं देखता। वो पागल हो रहा था, पर तभी उसके सर के ऊपर हम एक रोशनी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा चमकदार था। वो उस रोशनी को देखता है और सोचता है, अरे ये तो मैंने ये होते हुए देखा है यूट्यूब पे। बहुत सारे लोगों के साथ उनको ऐसे ही तो स्किल्स मिलते हैं, ऐसे ही वो लोग पावरफुल होते हैं। तभी उसके सामने एक नोटिस आता है, एक अनस्लाइटली एनवी तुम्हारे अंदर मिला है जो अभी तक हिस्ट्री में किसी को नहीं मिला है, पर यह टावर तुम्हारी अचीवमेंट को प्रेज करता है। और ये देखते ही उसे याद आता है अलग अलग लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और तभी उसको एक गोल्ड कार्ड मिलता है। वो अब खुशी से रोने लगता है कि ये गोल्ड कार्ड, एक टॉप कार्ड, फाइनली उसे एक स्किल मिलने वाला है, पर कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक एस रैंक हंटर वाली स्किल। और उसे वो ओपन करता है। ओपन करते ही उसके सामने जो कार्ड आता है उसमें लिखा हुआ था वो किसी की भी स्किल्स को कॉपी कर सकता है, पर इसके लिए उसे उसी की हाथों से मरना होगा। पर ये देखते ही उसे कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि ये कैसी ताकत है कि अगर उसे ताकतवर होना है तो उसे मरना होगा, वो भी उसी बंदे की हाथों से। और वो चिल्लाने लगता है, क्या ये आखिर किस तरह की स्किल है? अब हमें टावर के बारे में बताया जाता है। द टावर, जो कि इस दुनिया में अचानक किसी भी नोटिस दिए बिना एक दिन अपीयर हुआ, जिसे पृथ्वी के कई कोने से या फिर दूर से भी देखा जा सकता था। पर ये आते ही जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था वो इसके अंदर एंटर करते हैं। हर एक फ्लोर पे इसके अंदर अलग अलग मॉन्स्टर होते हैं। जो एंटर होते हैं इसमें, उनमें से कुछ को ये टावर चुनता है और उनको कुछ अलग तरह की स्किल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से बाकी लोग जब ये सुनते हैं
ये रूमर सुनते ही वो लोग भी मॉन्स्टर्स को हंट करना चालू करते हैं और फिर लोग बातें करते हैं फ्लेम एम्परर के बारे में। टीवी पे उसके बारे में ही सभी बातें करने लगते हैं। इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर यानी किम गोंगजा उसे एक बार पे बैठा हुआ देखते हैं। वो अपनी इस पावर को देख के बहुत ज्यादा निराश था। ये आखिर किस तरह की पावर है? वो इतना दुखी था कि वो अब इस पावर के बारे में हंटर एसोसिएशन तक को बता नहीं सकता, क्योंकि ये इतना बेकार पावर था। वो अपना गुस्सा बार की टेबल पे निकाल रहा था। इसी वजह से बारटेंडर वो गुस्से में उसे बाहर चले जाने के लिए कहता है। अब वो बहुत निराश होकर बाहर आ रहा था और सबकी रैंक को देख रहा था, जैसे कि नंबर 1 पे फ्लेम एम्परर, उसके बाद ब्लैक ड्रैगन। ड्रिंक करने की वजह से उसका सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, इसी वजह से वो जा तो रहा था, पर तभी वो एक आवाज सुनता है, चिल्लाने की आवाज। वहां पे जाते ही जब छुप के देखने लगता है, देखता है फ्लेम एम्परर किसी लेडीज के साथ था, जो उसे बार बार छोड़ने के लिए कह रही थी, चिल्ला रही थी। पर फ्लेम एम्परर हंस रहा था, ये कहते हुए कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम मिस सेंटनेस। और तभी वो एक पोशन टाइप किसी चीज को दिखाता है। शायद सेंटनेस उसे ये पिलाने वाली थी, ये शायद कोई जहर जैसा कुछ था। इसी वजह से गुस्से में वो उस पोशन को फेंक देता है और उसे बार बार कहने के लिए कहता है कि आखिर उसे किसने ये काम करने के लिए कहा था। मिस सेंटनेस वो बार बार कह जा रही थी, माफ करना, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, मैं ये नहीं करना चाहता था। इस तरफ किंग गोंगजा, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब था। वो ये सुन के और अपने आंखों के सामने देख के विश्वास नहीं कर पा रहा था कि फ्लेम एम्परर ऐसा कैसे कर सकता है। पर तभी फ्लेम एम्परर मिस सेंटनेस की गला पकड़ता है और उससे बार बार वही सवाल करने लगता है। कहता है, मेरे पास एक लाई डिटेक्शन स्किल है, तुम्हें पता है ना, तो अगर तुम गलत जवाब दोगे तो यहीं पे मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो बताओ, क्या ये वही बीच है ना जिसका नाम है ब्लैक ड्रैगन? अब यहाँ पे मिस सेंटनेस को हम बहुत ज्यादा डरा हुआ देखते हैं और उसके पास अब कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि फ्लेम एम्परर के पास लाई डिटेक्शन स्किल है। इसी वजह से वो हामी भरती है। पर तभी फ्लेम एम्परर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो वहीं पे उसे जला के राख कर देता है। और वहीं पे खड़े खड़े किम गोंगजा, हमारा एमसी, ये सब कुछ देख रहा था। वो डरा हुआ था, सोच रहा था, एक हीरो ऐसा कैसे कर सकता है? उसके सामने जो खड़ा हुआ है वो कोई हीरो नहीं हो सकता। और तभी वो देखता है कि फ्लेम एम्परर ने उसे देख लिया है। वो भागने लगता है, पर तभी जब पीछे देखता है, फ्लेम एम्परर उसके पीछे ही था। सोच रहा था कि उसने सोचा था कि सारे कीड़ों को या से उसने भगा दिया है या फिर मार दिया है, पर ये उसके सामने कौन है? किम गोंगजा। वो और ज्यादा डर जाता है। क्या इसका क्या मतलब है? उसने कीड़ों को मसल दिया है, मतलब क्या उसने और भी लोगों को मारा है? आखिर कितने लोगों को उसने मारा है? 10, 100, क्या उसके ऊपर? वो भागने लगता है और तभी गिर जाता है। बाफे फ्लेम एम्परर आ चुका है। वो भीख मांगने लगता है कि उसे छोड़ दे। वो कहता है, हे, क्या तुमने वो देखा? वो कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, सच में मैंने कुछ भी नहीं देखा। पर फ्लेम एम्परर उसकी बात सुनता ही नहीं। वो उसकी गले को पकड़ता है। किम गोंगजा वो सोच रहा था, ये एक डीमन है। ये दुनिया इस बंदे को कैसे इतना ज्यादा ट्रस्ट कर सकता है, जबकि ये लोगों को मारते रहता है। और तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो लाइट डिटेक्शन स्किल है और वो उसे इस्तेमाल करने के लिए कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पर फ्लेम एम्परर वो कहता है, क्या लाइट डिटेक्शन स्किल? किसने कहा तुम्हें? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। ये सुन के वो कहता है, क्या इसका मतलब तुमने बस उस पर्सन को ऐसे ही बिना किसी एविडेंस के? या फिर फ्लेम एम्परर वो समझाने लगता है, हे, तुम मुझे कैसे पर्सन समझ रहे हो? मैं बस अपने आप को बचा रहा था, वो मुझे सच में मारने वाली थी, तुम्हें पता है? पर किम गोंगजा को ये विश्वास नहीं होता। फ्लेम एम्परर वो कहता है, ठीक है, छोड़ो इस बात को। तुम अगर लाइट डिटेक्शन स्किल के बारे में इतना ज्यादा कह रहे थे तो इसका मतलब सच में तुम एक इनोसेंट बंदे हो। और वो उसके सर में हाथ रखता है। गोंगजा को लगता है कि शायद वो बच गया, पर तभी हम फ्लेम एम्परर की हाथों को जलते हुए देखते हैं। वो डर जाता है और वहीं पे फ्लेम एम्परर उसे देखते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम इतने ही ज्यादा इनोसेंट हो तो क्यों ना यहीं पे मर जाओ। हाँ, वैसे मरने से पहले मेरा नाम है योसुहा, गुड बाय। वो शायद उसे वहीं पे खत्म कर देता है। पर यहाँ पे गोंगजा को अपनी नाम का मतलब याद आता है, कॉन्फ्यूशियस, उसका कोरियन नाम। पर उसे ये भी याद आता है कि वो मरना नहीं चाहता। पर तभी नोटिस आता है, तुम मर चुके हो। उसे हम अजीब से किसी जगह पे देखते हैं जहाँ पे
उसके पास एक नोटिस आया था। उसके मरने की वजह से उसके स्किल का रिक्वायरमेंट पूरा हुआ और उसे एक नया स्किल मिल चुका है, योसुधा का स्किल, और उसके लिए एक स्किल कार्ड बनाया जाता है। एक और गोल्ड कार्ड उसके सामने था। वो बस सोच रहा है, काश मुझे एक और चांस मिल जाए, एक और मौका चाहता हूँ मैं। और वो उस गोल्ड कार्ड को पकड़ता है। एक के बाद एक सारे स्किल कॉपी होने लगता है और फिर उसके सामने सब कुछ अंधेरा था। कुछ देर बाद जब वो आँख खोलता है, उसके सामने न्यूज़ चल रहा था। वो खुद को अपने बिस्तर में पाता है, पर वो पूरी तरह से शॉक था क्योंकि उसके सामने शायद वो वही न्यूज़ देख रहा था जो उसने कल भी देखा था। उसे पहले तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, वो वापस घर कैसे आ सकता है। पर तभी वो कमेंट्स को देखता है। वो कमेंट्स जो कि कल उसके साथ हुआ था वो वापस आ चुका है, वापस एक दिन पहले। और तभी वो अपने स्किल कार्ड को ओपन करता है। उसमें वो स्किल देखता है। वो फ्लेम एम्परर की एक स्किल को अपना बना चुका है और उसे अब धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि वो स्किल कॉपी कर सकता है अगर दूसरा बंदा उसे मारे तो। और फ्लेम एम्परर ने उसे मार दिया है और उसका एक स्किल जिसके वजह से वो 24 आवर्स पीछे आ सकता है, यानी एक दिन पीछे जा सकता है जब वो मरेगा, और उसके पास सारे मेमोरीज रहेगा और उसके पास अपने सारे मेमोरीज और सारे एबिलिटीज रहेगा। तो फाइनली उसे एक नया स्किल मिल चुका है, रिटर्न। और अब उसे समझ में आने लगता है कि कैसे फ्लेम एम्परर को शायद पता था कि सेंटनेस उसे मारने वाली है, पर उसे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि वो उसे कैसे मार सकता है जबकि वो खुद इनोसेंट था। और तभी फिर से वही बात रिपोर्टर उससे पूछता है कि बताइए अपने फैंस को जो आपकी तरह बनना चाहते हैं। और तब फ्लेम एम्परर वही बात कहता है, पर मार डालूंगा। ये सुन के गोंगजा को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। पर फिर बाहर से आवाज आने लगता है, बाहर वही जगह जिस जगह पे उसने सेंटनेस को मारा था, उस जगह पे आग जल रहा था। सभी पानी के साथ और अलग अलग चीजों के साथ उस तरफ दौड़ के जा रहे थे। और अब वो जाते हुए नरेट करता है, ये जगह जिस जगह पे मैं रहता हूँ ये बिल्कुल आउटसाइड दुनिया जैसा ही है। ये एक शहर है जिसको कि यहाँ पे यानी टावर के अंदर आने वाले लोगों ने बनाया है, द फर्स्ट फ्लोर यानी बेबीलोन सिटी। वो दौड़ के जा रहा था, टाइम देखता है, उसे पता चल चुका है कि अब तक फ्लेम एम्परर ने शायद उसको मार दिया है, यानी सेंटनेस को मार दिया है, और शायद उसने ही उस जगह पे आग लगाया होगा। पर वहाँ पे जाते ही वो देखता है ब्लैक ड्रैगन गिल्ड ऑलरेडी वहाँ पे सबसे पहले आ चुके हैं। हम ब्लैक ड्रैगन के रैंक 2 गिल्ड लीडर को देखते हैं, द ब्लैक विच। उसके बाद और एक बंदी को देखते हैं, रैंक 5 फार्मासिस्ट। अब वो नरेट करता है, इस शहर को कई लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कोई तो इसे बेबीलोन कहते हैं, पर कोई इसे फर्स्ट फ्लोर सिटी कहते हैं। हम यहाँ पे अलग अलग रैंक के बंदों को देखते हैं, जैसे कि रैंक 10 अर्बन विजिलेंटी। यहाँ पे किम गोंगजा नरेट करता है, इस सिटी का अलग अलग नेम हो सकता है, पर अब अगर इस सिटी के अंदर एक बार एंटर करते हैं तो इसमें से बाहर नहीं जा सकते। इस तरफ सभी पागल हो रहे थे अपने सामने इस आग को देख के। सभी इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ पे हम सभी हंटर्स को पूछते हुए देखते हैं कि सेंटनेस नहीं है, वो कहाँ है, वो तो सबसे पहले आने वाली में से है। वहीं पे एक बंदे को उसी अल्केमिस्ट से बात करते हुए देखते हैं। वो कहता है शायद वो फ्लेम एम्परर के साथ डेट पे गई होगी और क्या, पर वो कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता, पर मुझे वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं उसमें से कुछ बुरी वाइब्स आते हैं। पर तभी वहाँ पे फ्लेम एम्परर एंटर करता है, पीछे से ऐसे दिखाने लगता है जैसे कि वो भी उनके साथ वहाँ पे इस फायर को देखने या फिर संभालने के लिए आया है। पर उसे जब आग को बुझाने के लिए कहा जाता है, वो कहता है मैं क्यों बुझाऊं, मेरा क्या फायदा इसमें। सब समझाने लगते हैं, देखो तुम्हारी सब तारीफ करेंगे कि तुमने एक अच्छा काम किया, पर वो बिना काम करे, बिना इस आग को निभाए वहां से जाने लगता है। कहने लगता है नहीं, मैं ऐसी काम नहीं करता, मैं कम्युनिटी सर्विस के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। पर यहाँ पे गोंगजा उसे आगे जाते हुए देख रहा था, सोच रहा था यहाँ पे किसी को नहीं पता इसकी सच्चाई क्या है। सभी से एक हीरो मानते हैं, पर इसकी करतूतों को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। पर सिर्फ मैं जानता हूँ इसकी सच्चाई, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसे मारूंगा, पूरी तरह से मार दूंगा। और तभी वो आगे जाने लगता है। उसे कुछ लोग रोकने की कोशिश करते, पर वो आगे जाता और सीधा आग की तरफ जाने लगता है। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि फ्लेम एम्परर, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी वो आग में कूद जाता है, वहाँ पे चिल्लाने लगता है। वो जल रहा था वहाँ पे, फ्लेम एम्परर बस ये सब कुछ होते हुए देख रहा था।
पर तभी फिर से नोटिस आता है, तुम मर चुके हो। अब 24 घंटे पीछे जाने की समय आ चुका है और फिर से वो एक दिन पीछे उठता है। फिर से उसके सामने वही न्यूज़ चल रहा था। यहाँ पे किंग गोंगजा वो अपनी रैंक को एक और बार देखता है, जो कि एप था, मतलब सबसे कमज़ोर। पर यहाँ पे आप वो सोचने लगता है, मेरे लिए अब फ्लेम एम्पायर को मारना वो इम्पॉसिबल टास्क है। पर अगर मैं लकी भी रहा तो वो फिर से वापस जाएगा 24 घंटे पहले और उसे पता होगा कि मैं उसे मारने वाला हूँ। वैसे भी ये जो मेरे पास स्किल है ये तो उसका ही है, तो फिर अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। और तभी वो पास्ट की बात सोचता है। उसने एक न्यूज़ में देखा था फ्लेम एम्पायर कब, या फिर बोलूँ पहली बार कब उसको ये पावर्स मिले थे। वो किसी न्यूज़ एंकर को इंटरव्यू देते हुए बता रहा था कि जब वो 21 साल का था, समर का टाइम, तब उसे ये पावर्स मिले थे, यानी 11 साल पहले, लगभग 4050 दिन पहले। किंग गोंगजा उसके हाथ में हम एक नाइफ को देखते हैं और वो सोचता है, इसका मतलब मुझे 4050 बार मरना होगा, पर मैं ये कर लूँगा। अगर मुझे उस हैवान को मारना है तो मुझे ये करना ही होगा। और तभी देखते हैं वो उस चाकू को अपने छाती में घुसा लेता है और नोटिस आता है, तुम मर चुके हो। और ऐसे ही करते करते एक एक बार करके वो मरेगा और एक एक दिन वो पास्ट में जा रहा होगा। ऐसे ही करते करते हम उसे बहुत बहुत बार अपने आप को मारते हुए देखते हैं और बहुत बार अपने आप को मारने के बाद फाइनली उसके पास एक आखिरी बार आ चुका है, आखिरी मौत, और वो उसे भी अचीव कर लेता है। डे 1। वो अब घड़ी को देखता है, आसपास चारों तरफ देखता है कि फाइनली ये काम कर चुका है। वो उस समय आ चुका है जब फ्लेम एम्पायर शायद बनने वाला है। पर तभी उसे पता चलता है कि वो ज्यादा ही मर चुका है, यानी फ्लेम एम्पायर पैदा होने से भी 30 बार ज्यादा मर चुका है। पर चाहे कुछ भी हो जाए उसे उस हैवान को मारना ही होगा। और इसी वजह से वो तैयार होता है और बाहर जाता है। अब May 6 को वो आ चुका है। घड़ी में समय है 11 बजे। पर यहाँ पे वो सो रहा था और अब उसके पास वैसी ताकत नहीं है, मतलब अब तक उसे वो पावर्स नहीं मिले हैं। यहाँ पे हम उसे भी तैयार होके सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जाते हुए देखते हैं। अब समय 3 बज चुके हैं। हम उसे बहुत अजीब से मॉन्स्टर्स को मारते हुए देखते हैं, जेली जैसे मॉन्स्टर्स। पर इन सबको हर रोज मारते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि हर रोज ऐसे ही मॉन्स्टर्स उसके सामने आते हैं। ना उसके पास ताकत है ना कुछ भी है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसका रैंक वो इतना कम क्यों है, उसे कोई एस रैंक ताकत क्यों नहीं मिलता। उसे ऐसा करते हुए देख के किंग गोंगजा सोचता है, अगर मैं सच कहूँ, शायद उसे अगर पता होता कि 1 हफ्ते में उसे वो ताकत मिलने वाला है, क्या वो ऐसा ही चिल्लाता। पर तभी यहाँ पे गोंगजा को देखते हैं। वो भी उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनकी जो लाल जेलियाँ थी वो अपने बॉडी के ऊपर, अपने ड्रेस के ऊपर लगाने लगता है। और शाम को देखते हैं 5:30 बजे, जब फ्लेम एम्पायर वापस आता है 6th फ्लोर पे, वो उसके सामने आता है। आते ही कहता है, हे मदद करोगे मेरी, प्लीज़ मदद कर दो, मुझे वुल्फ्स ने अटैक करा है, प्लीज़ तुम्हारे पास अगर पोशंस है मुझे दे दो, मैं भीख मांगता हूँ। पर फ्लेम एम्पायर मानने के लिए राजी ही नहीं था। वो बस वही कह रहा था, तो बताओ तुम मुझे कितना पे करोगे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे बंदे के लिए मैं ये पोशन फ्री में दे दूंगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि इसके लिए गोंगजा 20 कॉइन्स देने के लिए भी तैयार हो जाता है। पर वो बंदा उसके ऊपर तलवार रखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी की वर्थ वो 20 कॉइन्स है? और तभी वो उसे पकड़ता है और उसके पास से सब कुछ छीन लेता है। पर उसके बैग में इतने पैसे ही नहीं थे, सिर्फ 60 गोल्ड था। और वो उसके सर में बिल्कुल वैसे ही हाथ देता है जैसे कि फ्लेम एम्पायर ने दी थी। और अब वो उसे फिर से एक और बार मारने के लिए तैयार होता है, एक और बार। पर तभी देखते हैं गोंगजा उठता है और उसकी ये हरकत देख के उसे फिर से गुस्सा आता है और वो सीधा उसकी गले पे वार करता है अपनी छड़ी से और वहीं पे उसे ख़त्म कर देता है। पर उसे मारने के बाद भी वो रुकता नहीं और बार बार जाके उसके ऊपर वार करने लगता है और कुछ देर बाद वहीं पे उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, कहने लगता है, कैसे तू ऐसा बन सकता है, कैसे, जबकि लोग तेरे ऊपर भरोसा करते हैं और तू सिर्फ अपने खुशी के लिए लोगों को ऐसे ही मार सकता है। वो वहीं पे खड़ा तो था, पर तभी वो पीछे देखता है कि वहाँ पे कुछ वुल्फ थे जो कि शायद उसको खाने आए थे। और वो बिना रुक के उन सबको उसे मारने के लिए आगे भेज देता है और वहाँ पे वुल्फ्स
उसकी बॉडी को नोच के खा लेते हैं। और तभी देखते हैं रेत में से वो अपने शायद नए ड्रेस को बाहर निकालता है और पुराने ड्रेस को वहीं पे फेंक देता है। और अब फिर से पहली फ्लोर में वो एंटर करता है। वहाँ पे जाते ही एक गार्ड को देख के वो थोड़ा सा डरता है, पर वो गार्ड उसे देख के भाव भी नहीं देता और वो सोचता है फाइनली चलो ये ख़त्म हो चुका है। किसी को भी नहीं पता इस शहर में कि क्या हो गया है। बाद में हम देखते हैं उसी बार के अंदर वो बहुत खुशी से ड्रिंक कर रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपने स्किल कार्ड को ओपन करता है जिसमें उसके पास 2 स्किल थे, पर उसके पास कोई भी ऑफेंसिव एबिलिटीज नहीं था। और उसे याद आता है कि वो एक इंसान है, तो इंसान के पास लालच तो हमेशा होगा, उसे और भी पावर्स की ज़रूरत है। तो अब वो कैसे पावर्स को पा सकता है, कैसे पैसे पा सकता है, यहाँ तक कि उसे ये भी याद आता है कि वो एक दिन पहले जा सकता है, तो वो आज की रिजल्ट्स को देख के अगले दिन जाके शायद वो कुछ नया कर सकता है, लॉटरी जीत सकता है। वो यही सब सोच रहा था, खुश था, पर तभी वहाँ पे एक बूढ़े आदमी एंटर होता है जो कि कुछ अजीब सा ही ड्रिंक ऑर्डर करता है, जैसे कि एक बोतल वोडका के अंदर चीनी मिला के उसके बाद दूध देने के लिए कहता है। वो एंटर करते ही सब पहले चुप हो जाते हैं और बाद में उसी बंदे के बारे में बात करने लगते हैं। अरे ये तो वही बंदा है ना, इस समय का सबसे पॉपुलर और सबसे ताकतवर बंदा, द स्वॉर्ड सेंट। वो बंदा एक बार किम गोंगजा की तरफ देखता है, स्माइल करता है। उसके नाम सुनते ही वो उसके बारे में नरेट करता है। स्वॉर्ड सेंट रियल नेम है मार्कस। वो हमारे दुनिया में यानी प्रेजेंट टाइम में लगभग 11 सालों तक मिसिंग था, जब तक कि उसके जगह पे एक नया नंबर 1 रैंक ना आया, फ्लेम एम्परर। इसका मतलब शायद ये बंदा अभी का सबसे ताकतवर, सबसे ग्रेटेस्ट एस रैंक हंटर होगा। और अब शायद उसे समझ में आता है कि उसे किससे और ज़्यादा ताकत लेना है। उसके पास जो स्किल है वो किसी की भी स्किल को कॉपी कर सकता है, पर उस बंदे को उसे मारना होगा। और अब वो सोचने लगता है कैसे वो इस बंदे को ऐसा उकसा सकता है कि वो उससे अपने आप को मरवा सकता है। और तब वो मोबाइल पे कमेंट देखने लगता है, सभी उसके बारे में बात करने लगते हैं। चारों तरफ नोटिफिकेशंस फैल रहा था और सब अलग अलग तरह से बातें कर रहे थे। ये देख के उसे अजीब सा लग रहा था, इस बंदे के बारे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जैसे कि एक मिस्ट्री हो, क्योंकि किसी को भी इसके बारे में इतना कुछ नहीं पता था। वो ये सब सोच रहा था, पर तभी वो बंदा चिल्लाता है, अरे अपने मुंह बंद रखो, इतना लाउड होने की जरूरत नहीं। ये सुन के वो डर जाता है, ये बंदा आखिर किसे ऐसा कुछ बोल रहा है। वो बंदा कहता है, तुम्हें क्या पता कैसा लगता है। और यहाँ पे उसे अब समझ आता है शायद ये बंदा अपने आप में ही बातें करता है। तभी उसे एक नोटिस मिलता है, कुछ चीज़ें जो कि स्वॉर्ड किंग के सामने कभी नहीं कहना चाहिए। यहाँ तक कि वो लोग बातें करने लगते हैं। कुछ दिन पहले कोई हाई रैंकिंग हंटर्स उसे मॉक करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसने उस बंदे को एक ही बार में पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ये कमेंट पढ़ते ही गोंगजा को शायद वो मिल चुका है जिसके बारे में उसे जानना था। यहाँ पे हम देखते हैं स्वॉर्ड किंग अभी भी अपने आप से बातें कर रहा है, पर तभी वो गुस्से में पैसे दे के वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही सभी को जैसे रिलीफ मिलता है। यहाँ पे गोंगजा वो भी अपना बिल पे करके वहाँ पे उसके पीछे जाने के लिए बाहर आता है, पर बाहर आते ही वो पहले तो उसे ढूंढने लगता है। चारों तरफ देखने के बाद उसे वो मिल जाता है। एक कोने में वो कहीं पे जा रहा था। वो सोच रहा था कि उसके पास क्या स्किल्स होंगे जो शायद उसे मिलने वाला है, कोई रेयर स्किल, कोई ऐसा ताकत जिसके बारे में शायद वो सोच भी नहीं सकता, कुछ ऐसा जो कि रिटर्न जाने से तो अच्छा ही होगा। और ऐसा ही पीछा करते करते वो एक जगह पे आ चुका है, एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। पर तभी सामने से स्वॉर्ड किंग कहता है, कम आउट नाउ यंगस्टर। वो डर जाता है, स्वॉर्ड किंग ने उसे देख लिया है, वो अब क्या करेगा। वो बाहर आते ही कहता है, एक्सक्यूज मी, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। पर स्वॉर्ड किंग हंसने लगता है और कहता है, रिक्वेस्ट? हाँ, तो तुम मुझसे बात करने की प्रेटेंड कर रहे हो, तो बताओ इस बूढ़े आदमी से तुम्हें क्या चाहिए। पर किंग गोंगजा वो डर जाता है क्योंकि उसके पास हथियार भी नहीं था। पर दूसरी तरफ स्वॉर्ड किंग उसने अपना तलवार को हाथ में ले लिया था, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा है उसने तो कुछ गलत भी नहीं किया है, वो तो बस बात कर रहा है। पर स्वॉर्ड किंग क्यों ऐसा कर रहा है, और वो तभी डरते हुए माफ़ी चाहता है। स्वॉर्ड किंग कहता है, तुझे देख के मुझे घिन आ रहा है, इतना दूर आया फिर भी तू अब एक्टिंग कर रहा है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। पर गोंगजा वो कहता है, सर प्लीज़ मैं बस क्यूरियस हूँ, आप इतने ताकतवर कैसे बने बताइए।
पर वो गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहता है मेरे पास कई सारे स्किल्स है, पर उनमें से एक स्किल जो कि बताता है किसने कितने लोगों की मर्डर किए है। ये सुन के गोंगजा डर जाता है, सोचता है हाँ पर मेरे पास तो एक रीज़न था ना उसे मारने के लिए। मुझे पता था वो बंदा सामने फ्यूचर में जाके कितना ज़्यादा खतरनाक बनने वाला है। शायद उन्हें मेरे सर के ऊपर एक दिख रहा होगा क्योंकि मैंने एक आदमी की मर्डर किया है। वो उसे समझाने लगता है आई अंडरस्टैंड स्वॉर्ड किंग, पर प्लीज़ एक बार सुन तो लीजिए, मैं अपनी ज़िंदगी की कसम खा के कहता हूँ। पर वो बंदा कहता है डिस्गस्टिंग, तेरे जैसे एक डीमन जिसने कि कई जिंदगियाँ ली है, कई जिंदगियाँ। ये सुन के गोंगजा को समझ नहीं आ रहा था। वो फिर से समझाने की कोशिश करता है पर स्वॉर्ड किंग वो सुनने ही नहीं वाला था। वो कहता है मुझे दिख रहा है तूने कितने लोगों का खून किया है, तूने 4091 लोगों को मारा है जो कि तेरे सर के ऊपर मुझे क्लियरली दिख रहा है। इतने लोग, ये सुन के गोंगजा उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर 4090 ये सुन के उसे याद आता है कि उसने तो अपने आप को ही इतना बार मारा है। स्वॉर्ड किंग कहते हैं तो बता तुझे किसने भेजा है। अब गोंगजा सोच रहा है शायद इस बंदे को लग रहा है कि मैं एक असैसिन हूँ जिसने इतने लोगों को मारा है। वो भागने लगता है पर स्वॉर्ड किंग उसके पीछे आके तभी उसे मार नहीं वाला था वहीं पे, और कहता है मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुझे मारने के लिए। डीमन उसका तलवार गले से होके जाता है, पर यहाँ पे गोंगजा किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। यह देख के स्वॉर्ड किंग कहता है मेरे ब्लेड को ऐसे डॉज करना, इसका मतलब सही में तुम एक फाइनेस्ट असैसिन हो। पर यहाँ पे गोंगजा को पता है कि उसने क्या करा है, क्योंकि वो एक पत्थर पे फिसल गया था। वो लकी था, पर इस बार क्या होगा। तभी वो स्वॉर्ड किंग वो उसे मारता, वो किसी से फिर से अचानक बात करने लगता है। ये देख के गोंगजा को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो आखिर क्या कर रहा है? क्या टेलीपैथी इसका इस्तेमाल करके वो सबको बता रहा है उसके बारे में? अगर उसने सबको ऐसे ही बता दिया कि किंग गोंगजा उसने 4091 लोगों को मारा है, तो फिर वो वांटेड बन जाएगा और उसका यहाँ पे बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि सभी उसके ही पीछे पड़ जाएंगे और वो ऐसा होने नहीं दे सकता। इसी वजह से उसे मरना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 24 घंटे पीछे उसे जाना होगा और सब कुछ रिवर्स करना होगा। इस तरफ वो उठता है, स्वॉर्ड किंग की तरफ देखता है। स्वॉर्ड किंग अभी भी किसी से बात कर रहा था। वो कहता है क्या तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रंस वो अच्छे हैं ना? मैंने सुना है तुम एक बहुत वेल्दी फैमिली से हो। तुम्हें क्या लगता है आउटसाइड वर्ल्ड का क्या हालत होगा? वो ऐसे ही उसे पोक करने लगता है और तभी देखते हैं यहाँ पे स्वॉर्ड किंग सीधा उसके बॉडी के ऊपर स्लैश करता है, उसके कुछ समझने से पहले ही। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, वो बस उलझ जा रहा था। वो अपने सामने मून को देख रहा था जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत शायद पहले कभी नहीं था, पर यहाँ पे हमें तभी उसके बॉडी को दिखाया जाता है और वो उल्टा होके सामने मून को देख रहा था। वो सोच रहा था मैं भी बस उसके जैसा बनना चाहता हूँ। काश मैं उसके जैसा बन पाऊँ, मैं उसके जैसा वही अटैक पाना चाहता हूँ। तभी नोटिस आता है तुम मर चुके हो। स्किल कार्ड क्रिएट तो हो चुका है, पर इस बार का जो स्किल कार्ड था वो कुछ अजीब सा था। कोई भी गोल्ड कार्ड उसके सामने नहीं आया था, ब्रोंज कार्ड और शायद सिल्वर कार्ड आया था। ये उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एक एस रैंक बंदे के हाथ से मरने के बाद उसे क्यों कोई गोल्ड कार्ड नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक लिविंग लेजेंड, क्या उसके पास कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो मुझे मिल सकता था? नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसके पास कोई ताकत ही नहीं था, कोई स्पेशल स्किल ही नहीं था, बल्कि वो अपनी एबिलिटीज के मदद से वहाँ पे नंबर 1 तक पहुंचा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है अपने सामने ब्रोंज और सिल्वर कार्ड्स को देख के। 4 सिल्वर कार्ड्स और ब्रोंज कार्ड्स। वो इन सब को इग्नोर करने वाला है, क्योंकि शायद सिल्वर कार्ड होने पर भी उनमें बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर स्किल होने वाला है और इसीलिए उसे ये नहीं चाहिए। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसे स्वॉर्ड से या फिर स्वॉर्ड किंग की स्किल चाहिए, जो स्किल उसे ताकतवर बना दे। पर तभी फिर से वो नींद से उठता है, या फिर बोलूं 24 घंटे पहले आ जाता है। आते ही वो हंटर एबिलिटी विंडो देखता है। वहाँ पे एक नया स्किल ऐड हुआ था, स्वॉर्ड कॉन्स्टेलेशन A+ का। ये देख के वो थोड़ा सा खुश तो होता है और फिर से अपने स्किल कार्ड ओपन करता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे क्या होगा। वो आखिर इस स्किल से क्या कर सकता है। पर तभी आवाज आता है, अरे ये आखिर इतना लाउड कौन बोल रहा है? तभी वो डरते हुए पीछे देखता है। वही बंदा कहता है,
ओल्ड मैन, मैंने तुझसे कहा है ना, अगर तुझे सच में ट्रेनिंग करने की जरूरत ही है तो अकेला जाके चुपचाप कर ले। और तभी वो साइड में देखता है एक बॉडी बिल्डर जैसा आदमी। उसे सामने देखते ही वो पूरी तरह से डर जाता है। ये आखिर कौन है और ये यहाँ पे कैसे आया? इसका एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन अगला एपिसोड जल्दी आएगा अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लगता है तो। और हाँ, जल्दी मैं रियलिटी क्वेस्ट मानवा भी इसी चैनल पे लाने वाला हूँ। अगर आपको वो भी देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये नया मानवा सीरीज कैसा लगा आप मुझे बताना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।